स्वागत है इस वीडियो में आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी, जिन्हें अब नई जिम्मेदारी नेता विपक्ष की भी मिल रही है, अब संसद में नई भूमिका में दरअसल नजर आने वाले हैं राहुल गांधी। लोकसभा में अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहलाएंगे और 2014 के बाद पहली बार ऐसा 10 साल बाद होने जा रहा है जब लोकसभा में कोई नेता प्रतिपक्ष के पद पर होगा। 2014 के बाद से ये पद खाली था। हालांकि अब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होने जा रहे हैं और भारतीय लोकतंत्र में देखिए कई ऐसे पद होते हैं जो बेहद शक्तिशाली माने जाते हैं और इनमें एक पद है नेता प्रतिपक्ष का भी। नेता प्रतिपक्ष के पास दरअसल कैबिनेट मंत्री वाला दर्जा होता है। हालांकि सिर्फ यही कारण नहीं है जिसके कारण ये पद बेहद महत्वपूर्ण है। कई मायनों में ये एक पद बेहद खास माना जाता है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने के साथ ही कई संयुक्त संसदीय पैनल, साथ ही साथ चयन समितियों का भी हिस्सा होता है। इनमें सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, साथ ही साथ मुख्य सूचना आयुक्त, लोकायुक्त से लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों को चुनने वाली समितियां भी शामिल होती हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब राहुल गांधी का इन फैसलों में सीधे तौर पर दखल होगा। इन कमेटियों के फैसलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भी सहमति जरूरी हो जाएगी और यही वजह है कि राहुल गांधी इस पद पर तैयार हो गए होंगे विपक्ष के जो उनके साथी हैं, उनके नेताओं के कहने पर। राहुल गांधी सीबीआई और ऐसी कई ईडी आप ले लीजिए, सीबीआई और ईडी को लेकर खासतौर पर पूरा विपक्ष सरकार को घेरता है। अब ऐसे में इन एजेंसियों के शीर्ष पदों पर नियुक्ति में सीधे तौर पर राहुल गांधी की भी बतौर नेता प्रतिपक्ष अहम भूमिका होने जा रही है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि नेता प्रतिपक्ष का पद राहुल गांधी स्वीकार कर गए होंगे, सभी के कहने पर तैयार हो गए होंगे इस पद के लिए। राहुल गांधी की अगर बात करें तो देखिए लेखा समिति के भी वो प्रमुख अब कहलाएंगे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। सरकार के आर्थिक फैसलों पर बारीक नजर रखी जाएगी और उनकी समीक्षा भी अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कर पाएंगे। लेखा समिति ही सरकारी खर्च की जांच करती है। ऐसे में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के साथ ये जिम्मेदारी भी अपने आप मिलने जा रही है। आखिरी बार 2009 से 2014 तक सुषमा स्वराज दिवंगत नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी जब यूपीए की सरकार थी। हालांकि उनके बाद से ये पद खाली था। पिछले 10 सालों में संसद में नेता प्रतिपक्ष की कमी खली है लोकसभा में। अब राहुल गांधी होने जा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। 10 साल बाद कोई नेता बनने जा रहा है। दरअसल पिछले 10 सालों में नेता प्रतिपक्ष ना होने की एक वजह यह भी थी कि 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2014 का लोकसभा चुनाव, किसी भी विपक्षी दल के पास 54 सांसद नहीं थे। नियम दरअसल ये कहता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए लोकसभा की कुल सीटों का 10% यानी कि कम से कम 54 सांसद आपके पास होने ही चाहिए। किसी भी पार्टी के पास 54 सांसद होने चाहिए, तभी नेता प्रतिपक्ष उस पार्टी में से किसी को बनाया जा सकता है। इस बार कांग्रेस 99 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। 2014 और 19 के चुनावों में कोई भी पार्टी अकेले अपने दम पर 54 सीटें नहीं ला पाई थी और यही वजह कि पिछले अगर लोकसभा की बात करें 16वीं और 17वीं लोकसभा में तो कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं था। लेकिन अब 18वीं लोकसभा में, जो कि एक मजबूत विपक्ष है, कांग्रेस अकेले अपने दम पर 99 सीटें लेकर आई है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस के पास गया है और राहुल गांधी अब विपक्ष के नेता होंगे।